हेलो स्टूडेंट, अभी हमें प्रश्न संग्रह 7.3 देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वृत्त का चाप दिया हुआ है 54 डिग्री। तो यहाँ पे चाप द्वारा सीमित द्वैत्रिज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हम लोग 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे बराबर। और यहाँ पे चाप का माप भी दिया हुआ है, कितना दिया है वृत्त चाप का माप। हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त चाप का माप कितना दिया हुआ है, कितना डिग्री है, थीटा बराबर बराबर। थीटा बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 54 अंश दिया है, हम लोग लिख लिए। अब बच्चों यहाँ पे द्वैत्रिज का क्षेत्रफल पूछा है, द्वैत्रिज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। द्वैत्रिज का क्षेत्रफल। तो बच्चों अभी द्वैत्रिज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे में 360 और गुणे में पाई आर का स्क्वायर। तो इसका हम मान रख देंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है, लिख देंगे। थीटा कितना दिया है 54 और मल्टीप्लाई और बटे में 360 है, लिख दिए। अब यहाँ पे बच्चों अभी और पाई का वैल्यू कितना दिया है 3.14 दिया है, इसलिए 3.14 रखेंगे। आर का वैल्यू कितना 10 दिया है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। और जो यहाँ पे कटेगा हम इसको काट सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 360 है बराबर, तो यहाँ पे कट गया 0। अब यहाँ पे 36 किससे, 18 के टेबल में, 18 के टेबल में आएगा, 18 2 ज़ा 18, 18 3 जा बराबर। और 2 से हम क्या काट सकते हैं, अभी इसको हम 2 से काट सकते हैं। 2 2 1 जा, 2 5 जा, 2 7 जा। अब बच्चों यहाँ पे अभी बचा क्या है, 3 बचा है, 3 बचा है, 1.57 है मल्टीप्लाई 10। तो अगर हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1.57 फिर मल्टीप्लाई 10 अगर यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ 0.10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.7 आ जाएगा। 15.7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 47.10 आएगा। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि द्वैत्रिज का क्षेत्रफल पूछा है। ये अपना आंसर आ गया। द्वैत्रिज क्षेत्रफल पूछा था बच्चों, द्वैत्रिज क्षेत्रफल का यहाँ पे हम लोग आंसर आ गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभी फर्स्ट हो गया, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में दिया हुआ है, किसी वृत्त का चाप जो माप दिया है 80 डिग्री है और त्रिज्या जो दिया है 18 सेंटीमीटर है, वृत्त चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी वृत्त चाप का माप लिख लेते हैं। वृत्त चाप का माप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 80 दिया हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त चाप का माप, वृत्त चाप का माप थीटा, किस में लिखेंगे, थीटा बराबर कितना दिया है 80 दिया है। और यहाँ पे बच्चों त्रिज्या भी दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया है, हम लोग त्रिज्या आर बराबर लिख लेते हैं, कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर लिखेंगे। पूछा क्या है, वृत्तचाप की लंबाई पूछा है। तो बच्चों अभी वृत्तचाप की लंबाई का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, अभी लिख देंगे हम लोग, वृत्तचाप की लंबाई वृत्तचाप की लंबाई बरोबर थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर। तो बच्चों अभी थीटा कितना दिया है, रख देंगे 80 दिया है, 80 बटे में 360, 2 रखेंगे, पाई का 3.14 दिया है। आर अपना यहाँ पे कितना 18 दिया है, 18 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे अब 18 से, सबसे पहले 18 से हम लोग 18 दूनी, यहाँ पे 18 सॉरी ये 18 है बराबर, सिर्फ 18 है तो 18 दूनी 36, यहाँ पे 0 उतर गया, 20 आ गया, 20 से हम 80 काटेंगे, 20 चौक 80, यहाँ पे 40 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी 20 चौक 4 आएगा बराबर। तो 20 चौक 80, 4 आ गया, 4 गुणे 2 गुणे 3.14, तो इनका गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 गुणे 3.14, फिर गुणे यहाँ पे 4 गुणे यहाँ पे 3.14 आया है। और यहाँ पे 2 भी बचा हुआ है, 2 भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गुणे 2। तो बच्चों अभी यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8
गुड़े 3.14 का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा करने के बाद कितना आ रहा है 25.12। तो यहाँ पे 25.12 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे वृक्षचाप की लंबाई पूछा था तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आएगा। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल पूछेगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 25.12 सेंटीमीटर यहाँ पे वृक्षचाप की लंबाई आ गया। तो बहुत ही आसान था बच्चों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है कि किसी द्वित्रिज्य की त्रिज्या यहाँ पे 3.15 दिया है। 3.15 सेंटीमीटर है और उसके वृत्त के चाप की लंबाई भी दिया है और द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिज्या लिख लेंगे। अभी त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या आर। अभी त्रिज्या आर बरोबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है और वृत्त चाप की लंबाई भी दिया है। तो हम लोग बच्चों लिख लेते हैं वृत्त चाप की लंबाई। वृत्त चाप की लंबाई कितना दिया है यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर बराबर। अब द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल पूछा है तो हम लोग सूत्र लगा देंगे। द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बरोबर क्या होता है, वृत्त का चाप की लंबाई, वृत्त चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या। क्या रहेगा, गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग आर भी लिख सकते हैं, गुणे त्रिज्या। और बटे में क्या रहेगा, बटे में 2 रहेगा। तो बच्चों अभी है यहाँ वृत्त चाप की लंबाई कितना है 2.2 है दिया हुआ है और गुणे आर भी दिया है 3.5 अपॉन 2 करने का 2 से काटेंगे 1.1 आएगा। 1.1 का मल्टीप्लाई 3.1 में करेंगे। 1.1 मल्टीप्लाई 3.5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3.85 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 3.85 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चा यहाँ पे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल आ गया बरोबर। अभी द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल आ गया कितना, यहाँ पे 3.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। थर्ड भी हो गया बच्चों। अभी हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर और दीर्घ द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या लिख देंगे। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, अभी वृत्त की त्रिज्या आर यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर बरोबर। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हम सूत्र क्या लगाएंगे बच्चों, अभी वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों पाई आर स्क्वायर, अभी पाई का मान कितना 3.14 दिया है और यहाँ पे आर कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे बराबर। तो यहाँ पे बच्चों अभी 3.14 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, मतलब 3.14 आ जाएगा। ये 3.14 आ गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया बराबर। ये आ गया क्षेत्रफल आ गया, लेकिन लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लघु द्वित्रिज्य हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ पे 100 दिया है, हम लोग यहाँ पे 100 लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पे दीर्घ द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, जब बच्चों हम यहाँ पे अगर हम दीर्घ ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु को माइनस कर देंगे। तो दीर्घ द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बरोबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल और क्या माइनस कर देंगे, लघु, ये जो दिया है लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल, लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर। अब बच्चों अगर माइनस करेंगे, अभी हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे आया है कितना अपना 34 आया बराबर। यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा, कितना आया है 314 आया है बराबर। 314 आया है तो हम लोग क्या लिखेंगे 314 और माइनस यहाँ पे 100 दिया है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
214 आएगा, 214 सेंटीमीटर। मतलब द्वितीय का क्षेत्रफल कितना आ गया, 214 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, अभी पूछा क्या था, दीर्घ। दीर्घ का पूछा था, तो दीर्घ यहाँ पे हम लोग अभी आंसर आ गया दीर्घ द्वितीय का क्षेत्रफल कितना आया, 214 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे अभी पांचवा हम देखेंगे पांचवा। तो पांचवा अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्या दिया हुआ है, अभी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला किसी द्वितीय का क्षेत्रफल दिया हुआ है और यहाँ पे वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका द्वितीय का क्षेत्रफल लगा देते हैं। द्वितीय का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, द्वितीय का क्षेत्रफल बरोबर क्या होता है, वृत्त चाप की लंबाई, वृत्त चाप की लंबाई गुणे में त्रिज्या, गुणे में क्या रहेगा, त्रिज्या रहेगा, और बटे में क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो बच्चों अभी द्वितीय का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 30, इसलिए यहाँ पे रखेंगे। वृत्त के चाप की लंबाई हमें पूछा है, तो हम वृत्त के चाप की लंबाई ऐसे लिख देंगे, वृत्त चाप की लंबाई और गुणे त्रिज्या दिया हुआ है 15 रख देंगे, 2। अब 3 गुणा करेंगे बरोबर, 30 गुणे 2, और वृत्त चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना, तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे वृत्त चाप की लंबाई बरोबर। बच्चों अभी 30 का गुणा 2 में होगा बरोबर, 30 गुणे 2 हो गया, और वृत्त चाप के लंबाई के साथ में 15 भी है, 15 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 बचा, मतलब 2 गुणे 2 कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब ये यहाँ पे जो वृत्त चाप की लंबाई आया है कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। तो हम अपना आंसर क्या लिख देंगे, 4 सेंटीमीटर आ गया किसका, वृत्त चाप की लंबाई। तो पांचवा भी हो गया बच्चों। छठवां देखेंगे, छठवें में क्या दिया हुआ है, अभी आकृति दिया हुआ है। आकृति में यहाँ पे अभी वृत्त का क्षेत्रफल बोला है, तो अभी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा यहाँ पे अभी एरिया ऑफ यहाँ पे द्वितीय अभी यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त चाप का यम बी एन ज्ञात करना है और यम सी एन ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी 3 यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है बराबर। तो पहला हम देख लेते हैं वृत्त चाप का, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग अभी सूत्र लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बरोबर। तो हम लोग लिख देंगे बच्चों, अभी वृत्त पहला कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है बराबर। पाई का मान 22/7 रखेंगे क्योंकि कुछ दिया नहीं है, और त्रिज्या कितना आर दिया है बराबर, आर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 दिया है, तो 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे 7 से कट गया बराबर, तो कितना बचा, 22 बचा और एक 7 बचा है, गुणा करेंगे तो 154 आया, 154 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो 154 यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड हम करेंगे बच्चों, अगर सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है सेकंड में कि यहाँ पे एरिया ऑफ यम वृत्तचाप एम बी एन, अभी एम बी एन मतलब ये लघु चाप है बराबर, और लघु चाप का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर का स्क्वायर। अभी थीटा कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे 60 अंश दिया हुआ है, 60 लिखेंगे बटे में 360, और फिर यहाँ पे गुणे पाई का यहाँ पे जो क्या है, पाई आर स्क्वायर है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों आया है, कितना आया था, 154 आया था। तो 154 हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 से यहाँ पे काट देंगे, 6 आएगा। अब 6 से यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और यहाँ पे पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे कटेगा नहीं पूरी तरह से, कितना आ जाएगा, हम लोग 2 डिजिट के बाद लेंगे, मतलब 1 यहाँ पे 6 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और बाकी नंबर्स हम छोड़ सकते हैं। 25 पॉइंट हम लोग यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, 25.7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। किसका एरिया आ गया, यहाँ पे लघु चाप यम बी एन का आ गया। अभी हम थर्ड इसी में देख लेते हैं, थर्ड क्या दिया है, अभी थर्ड है एरिया ऑफ यहाँ पे एम सी एन, मतलब यहाँ पे बड़ा वृत्त का यहाँ पे चाप हम देखेंगे, तो बड़े वृत्त का चाप यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाले थे, बरोबर। अब वृत्त का क्षेत्रफल 154 आया था वृत्त का क्षेत्रफल, फिर माइनस लघुचाप को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ लघुचाप क्या है, यम बी एन भी आया था। वृत्त का चाप कितना आया था, 154 बरोबर। 154 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस एरिया ऑफ यहाँ पे लघु चाप कितना आया था, 25.7 आया था। बच्चों अब माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 154 में से 22.7 माइनस करेंगे तो 128.3 आएगा, बराबर। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। मतलब कि यहाँ पे अभी जो दीर्घ चाप आएगा एम सी एन, इसका वैल्यू बच्चों कैसे हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम यहाँ पे लघु वाला माइनस कर देंगे तो दीर्घ चाप का माप आ सकता है, बराबर। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे थर्ड भी हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अभी 7 देख लेते हैं। 3.4 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है, द्वितीय का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी द्वितीय की परिमिति यहाँ पे ए बी सी द्वितीय की परिमिति दिया हुआ है। अब यहाँ पे द्वितीय की परिमिति बरोबर हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे द्वितीय का क्षेत्रफल दिया हुआ है, द्वितीय की परिमिति क्या होगा यहाँ पे, ए बी सी क्या है, ए परिमिति है, ए बी सी इसका मान दिया हुआ है। तो हम क्या करें बच्चों, अभी वृत्त चाप ए बी सी की लंबाई, जैसे यहाँ पे ए बी सी की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले बच्चों यहाँ पे द्वितीय की परिमिति पी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि द्वितीय की परिमिति पी ए बी सी बरोबर आर प्लस आर, मतलब त्रिज्या प्लस त्रिज्या और चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी सी की लंबाई, बरोबर। इतना हम लोग ले लेंगे। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमें पता है द्वितीय की परिमिति दिया हुआ है, द्वितीय की परिमिति यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12 दिया है, 12.8 दिए, 12.8 रख दिए। अब यहाँ पे आर, अभी बच्चों यहाँ पे आर कितना दिया है, 3.4 दिया हुआ है, त्रिज्या 3.4, अब 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। अब प्लस यहाँ पे चाप ए बी की लंबाई ऐसे उतार देंगे, चाप ए बी सी की लंबाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12.8, 3.4 कितना आ जाएगा, 6.8, और प्लस यहाँ पे चाप ए बी सी की लंबाई। अब ए बी सी की लंबाई ज्ञात करना है, तो ए बी सी की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, चाप ए बी सी की लंबाई बरोबर क्या करेंगे बच्चों, 12.8 में हम ले जाके 6.8 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, बराबर। तो 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे वृत्त चाप ए बी सी की लंबाई आ गया 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों और क्या पूछा है, अभी द्वितीय का क्षेत्रफल पूछा है। तो अभी यहाँ पे वृत्त चाप ए बी सी की लंबाई आ गया, द्वितीय की क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो द्वितीय क्षेत्रफल यहाँ पे जो ए बी सी है, इसका हम द्वितीय का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या कर देंगे, बराबर। तो बच्चों सूत्र यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। अभी किसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, द्वितीय। अभी यहाँ पे द्वितीय का क्षेत्रफल ए बी सी का ज्ञात करना है, बराबर, ए बी सी का। तो यहाँ पे हम लोग चाप की लंबाई अभी क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई, क्योंकि चाप की लंबाई हमें पता है 6 आया है, बराबर। और त्रिज्या यहाँ पे क्या रहेगा, त्रिज्या रहेगा, द्वितीय यहाँ पे चाप की लंबाई बटे में गुणे त्रिज्या बटे में 2 रहेगा, बराबर। अब चाप की लंबाई कितना आया था, 6 आया था, और त्रिज्या अपना पहले से यहाँ पे दिया हुआ 3.4, और अपॉन क्या आ जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 त्रिज्या आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई 3.4, बराबर। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 10, अभी 10.2 आएगा, बराबर। 10.2 सेंटीमीटर आ गया किसका, द्वितीय का क्षेत्रफल ए बी सी का
आ गया, कितना आ गया, 10.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया द्वित्रिज्य ABC का क्षेत्रफल। बच्चों अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, मतलब यहाँ पे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। तो अभी अपना क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।